अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, इंडिया पब्लिक रिएक्शन, आटा क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई अनुज की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। और उनके वहाँ जैसे खाने को लेकर दुखी होना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कंट्री में अगर आटा छीन छीन के खाया जा रहा है ना, तो इससे बड़ी या भद्दी बात कोई हो ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं उठता कि मदद करे। मानवता के नाते करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, मानवता के नाते भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता को मानते ही नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही चीज आता है कि मौका मिले तो गर्दन काट दो। पूरे पाकिस्तान को अगर भारत खिलाए बिठा के तो कितने दिन तक खिला सकता है? जिंदगी भर खिला सकता है। वो वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारे में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कश्मीर जीत लेंगे, कश्मीर से हमला करेंगे, इसमें उत्तराखंड में आ जाएंगे, पूरा भारत हथिया लेंगे। 10 में से 8 लोग यही कहेंगे कि इंडिया बुरा है, इंडिया बेकार है। आज अगर वो लोग इंडिया को क्या नाम है सपोर्ट कर रहे होते, इंडिया के साथ चल रहे होते, तो हम लोग अफगानिस्तान की मदद करते हैं। अभी सीरिया में क्या नाम है वो आया था, तब भी हम लोगों ने वहां मदद भेजी थी। क्या इनको मदद? अल्लाह भविष्य उनका बहुत खराब है। इंडिया तो बढ़ ही रहा है। अगर अभी भी इनके दिमाग नहीं आया या अभी भी इन्होंने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया, कश्मीर नहीं चिल्लाते रहे, अपने डेवलपमेंट में दे दिया, अभी भी कुछ चांस भारत से तो हमेशा पीछे ही रहे। तो इंडिया की जो औलाद है वो इंडिया में रह के सक्सेस हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो औलादें थी वो नालायक निकल गई, इसीलिए उसकी स्थिति जो है बहुत कमजोर। और वो छीन के खाने में ज्यादा थे, अब छीन पा नहीं रहे कहीं से। तो जो उनके पास छीन के खाने में और भीख मांग के खाने में, दोनों में नहीं, पहले छीन के खाते थे, अब मांगे भीख नहीं मिल रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले फ्री आटा बट रहा था, 11 लोग मर गए थे। आज इसी खबर को लेकर हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे कि आपका इस पर क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम? हर्ष वर्मा। सर, अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसके बारे में कुछ आपको पता है तो आप बताइए थोड़ा। पता है, वहाँ काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी खाने पीने को लेकर दिक्कतें हैं। काफ़ी NGOs की मैंने वीडियोस देखी हैं फेसबुक पे कि काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हल निकल नहीं पा रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर अभी 2 दिन पहले फ्री में अनाज बांटा जा रहा था, आटा बांटा जा रहा था। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आटे के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। वहाँ आटा बांटा जा रहा था, भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोग मर गए। तो बताइए, पाकिस्तान के अंदर इतने हालात खराब हो गए हैं कि वहाँ लोग आटे के लिए अपनी जान दे रहे हैं। उनकी हालात, और ये अब से नहीं है, ये 2-3 महीने से ऐसे ही चले आ रहे हैं। उनकी हालात पहले से ही खराब थे। उन्होंने डेवलपमेंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका हमेशा से यही था कि उनको कश्मीर चाहिए, या तो उनको टेररिज्म को क्या नाम है बढ़ावा देना है, या तो उनको कुछ भी और करना है, पर अपने डेवलपमेंट पे कभी ध्यान नहीं देना है। उनको एजुकेशन का कोई मतलब नहीं दिखता है। उनको एजुकेशन में कभी डेवलपमेंट दिखाई नहीं। अब हमारे वहाँ देखिए, हम लोगों ने जैसे ही मतलब लेट 90s से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने अपना IT मैनेजमेंट को काफ़ी करा। आज हम लोग IT हब हैं, तो हम लोगों ने अच्छे से डेवलप किया है। वो अपना वही, उनको कश्मीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस यही करते रहते हैं। आज उसके हालात हैं यहाँ पे, कितना कर्ज है उनके ऊपर, वो कर्ज लेने जाते हैं, उनको कोई कर्ज नहीं देता। अच्छा सर, आप ये बताइए कि कहीं कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद तो नहीं कर लिया? बर्बाद कर नहीं, वो बर्बाद हो गया है, अब वो बर्बाद ही रहेगा। कोई मतलब नहीं है उसका ये सब करने का। अच्छा सर, एक बताइए बात, जैसे कि हम लोग का देश जो है कृषि प्रधान देश है, हमसे ही अलग होकर पाकिस्तान बना, वहाँ पर भी कृषि प्रधान है, फिर ऐसी क्या कंडीशन आती है कि उनके यहाँ अनाज कभी पूरा ही नहीं होता है? उन्होंने कृषि प्रधान किया, वो हमसे एक टाइम पे जब हम लोग ने स्टार्टिंग की थी, एक टाइम पे वो हम लोगों से बहुत आगे था, थोड़ा बहुत आगे था हम लोगों से। उनका रुपए जो था वो हम लोगों से ऊपर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा काम करेंगे कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को अपना कैप्चर करना चाहते थे। बस वही वर्ल्ड को मतलब सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारे में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कश्मीर जीत लेंगे, कश्मीर से हमला करेंगे, इसमें उत्तराखंड में आ जाएंगे, पूरा भारत हथिया लेंगे। यही सब, बस यही। मतलब ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन काम करने की क्षमता नहीं थी। काम करने की क्षमता उनके, वो देखें आपने मैनेजमेंट जो करते हैं, सरकार उनकी गिरती है पड़ती है, बेसिकली उनकी मिलिट्री की ज्यादातर वो रहती है। अच्छा सर, वहाँ पे जो पॉलिटिशियन है उनका कितना रोल रहा है उसको बर्बाद करने में, पाकिस्तान को बर्बाद करने में? पॉलिटिशियन से ज्यादा उनकी जनता का रोल रहा है। उनके इंटरव्यूज मैंने देखे, जैसे आप अभी मेरा ले रहे हैं, वहां भी इंटरव्यूज लेते हैं।
10 में से 8 लोग यही कहेंगे कि इंडिया बुरा है, इंडिया बेकार है। आज अगर वो लोग इंडिया को क्या नाम है सपोर्ट कर रहे होते, इंडिया के साथ चल रहे होते, तो हम लोग अफगानिस्तान की मदद करते हैं। अभी सीरिया में क्या नाम है वो आया था, तब भी हम लोगों ने वहां मदद भेजी थी, क्या इनको मदद नहीं भेजी? तुर्की में भी हम लोग भेजे थे, क्योंकि तुर्की हमारा हमेशा से खिलाफत करता है, लेकिन हम इनको भी भेजते हैं। लेकिन इन्होंने रिश्ते हमेशा ऐसे बनाए कि कोई अच्छा एक चीज समझिए सर, भारत की दवाई जाती है दुबई से होके पाकिस्तान, वही दवाई खाते हैं, उसके बाद भारत वालों को ही गरियाते हैं। ये तो बात है की मानसिकता ही वैसी है। अभी भी उनको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, एक दिन हम लोग आगे निकल जाएंगे, ये जीत लेंगे वो जीत लेंगे, बस यही है। अच्छा अभी वहाँ के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम भारत के ऊपर इतने बम मारेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा, यहाँ घास भी नहीं उगेगी। अब इस बयान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्स मिनिस्टर थे शेख रशीद। हम उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, अभी हम लोगों ने एक छोड़ तो दिया था गलती से, कुछ बोले नहीं, उस पर कुछ कर नहीं पाए। हम लोगों ने तो कहा था गलती से एक मिसाइल गलती से चली गई थी, कुछ बोले नहीं उस पर, क्योंकि वो जानते हैं उनकी हालत ही नहीं ऐसी है। और वो जो ये बोले हैं वो उनका बैकग्राउंड ये है कि वो कॉमेडी करना जानते हैं, बस कॉमेडी। हम लोग यहाँ कॉमेडी नाइट कपिल आता है, उनके वहाँ कॉमेडी नाइट मिनिस्टर आता है, बस यही सब आता है। आने वाला भविष्य क्या देखते हैं सर आप? आने वाला भविष्य उनका बहुत खराब है। इंडिया तो बढ़ ही रहा है, अभी भी इनके दिमाग नहीं आया या अभी भी इन्होंने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया। कश्मीर नहीं चिल्लाते रहे, अपने डेवलपमेंट में दे दी। अभी भी कुछ चांसेस, भारत से तो हमेशा पीछे ही रहेगा, लेकिन कुछ चांसेस है कि अपनी जनता को इस तरह भूखा मरते हुए तो नहीं देखेंगे। अच्छा एक चीज सर और बताइए कि अब एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से दुखी देश है, इस पर क्या कहेंगे? इंडेक्स का हम क्या ही बताएं, दुखी देश है वो तो पता ही है। जहां पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, जहां पर लोग महंगाई से रो रहे हैं, किसी की माई से पूछो भैया क्या हाल है तो तुरंत गाने लगता है कि भाई महंगाई हो गई, वो देश खुश है। और जिस देश में अनाज फ्री मिल रहा है, महंगाई कम है, यहाँ पे लोग दुखी। अरे आप खुश है ना? हम तो खुश ही हैं, हमको क्या दिक्कत है, खाने को मिल रहा है। भैया आप खुश है कि नहीं खुश है? हाँ खुश है भाई, आप खुश हैं? मैं खुश है। ये देखो, तो बताओ फिर ये बताओ, जब इतने सारे लोग खुश हैं तो ये रिपोर्ट किस आधार के ऊपर है? रिपोर्ट आधार कोई नहीं होता है, बस ऐसे ही। लेकिन ये इंडेक्स हमको कोई बाहरी कंट्री का है, बाहर। तो अब आप सिंपल सी बात है, किसी का भी अभी आप सिर्फ पोल निकाल लीजिए इंडिया में, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये निकलेगा कि लगभग सब लोग खुश हैं। अच्छा, पर उनके वहाँ जैसे खाने को लेकर दुखी होना ये बहुत बड़ी बात होती। किसी भी कंट्री में अगर आटा छीन छीन के खाया जा रहा है ना, तो इससे बड़ी या भद्दी बात कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ खाने को तो है, एटलीस्ट मानते हैं हमारे भी इंडेक्स कोई अच्छा नहीं है, हर आदमी परेशान है, लेकिन उतना नहीं परेशान है जितना पाकिस्तान में परेशान है। अच्छा सर, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो वहाँ का यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी भी टाइम है आपके पास, आप समझ सकते हैं। आप अपना आप वोट का प्रयोग करके अपना, जैसे हम लोग अपना वोट का प्रयोग करके सही सरकार लाते हैं या यूज़ करते हैं, यूथ ही के हाथ में है जो है। तो अपना एजुकेशन पे ध्यान दें और ना कि ये सब पे ध्यान दें कि हम आज जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनके कई वीडियोस मैंने देखे हैं, उनका यही रहता है। 10 में से 8 लोग यही कहते हैं कि उनको बस इंडिया को बुरा कहना है। बाकी अब तो वहाँ के भी, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं। किसका इंटरव्यू देखते हैं बताइए, वो बता दीजिए आप। अरे आप इतना नाम नहीं याद रखते हैं, लेकिन हम काफ़ी, अब इसीलिए आपके मतलब आपसे मैं बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं ऐसे, और बहुत इन चीज़ों पे मतलब मेरा ध्यान जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो आप। सोच जब तक सही नहीं होगी उन लोग की, तब तक देश उनका आगे नहीं बढ़ेगा, यही कहना चाहते हैं आप ना? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? सुरेश जायसवाल। क्या आप करते हो अभी सर आप? मैं इस वक्त तो भाई अपना काम छोड़कर रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा सर, पहले क्या करते थे? मैं भारत पेट्रोलियम में ठेकेदार था। आज के समय पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस है। अभी 2 दिन पहले वहाँ पर फ्री में आटा बांटा जा रहा था, जिसमें 12 लोग मर गए, 11 या 12 लोग लगभग। तो इस सिचुएशन को पाकिस्तान की नेता जो है और या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है क्यों हैंडल नहीं कर पा रही है? वहाँ के लोग इतने भूखे क्यों मर रहे हैं कि आटे के लिए लोग जान दे रहे हैं? क्योंकि पैसा सब उनका नेता लोग खा चुके हैं। और पैसा उनके पास है नहीं कि बाहर से सामान मंगावे, और पाकिस्तान में सामान है नहीं, तो कहाँ से ला के दे, कहाँ से ला के दे, कहाँ से खिलावे उनको? काम मतलब मटेरियल कम है और मांग ज़्यादा है, इसलिए न पूरा पड़ रहा है और न खिला पा रहे हैं। अच्छा सर बताइए, ये भी जैसे हमारा देश है कि कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ कभी इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं कि आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो फ्री में दे दिया, बांटा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी एक कृषि प्रधान देश है। वहाँ पर तो 22 करोड़ लोग ही रहते हैं, यहाँ पर तो 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो उस खेती क्यों नहीं करते हैं वहाँ पर?
क्या आपको लगता है कि वो लोग खेती सही से क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि उनको आतंकवाद ज्यादा करना है, खेती करने से क्या फायदा उनको? जितना माल वो आतंकवाद से कमा लेते हैं उतना खेती थोड़ा कमा पाएंगे। तो जनता तो आतंकवादी वहाँ होगी नहीं, सारी जनता। सारी जनता तो नहीं है, लेकिन नाम तो वही हो गया है। उस नाम को सुन करके लोग ना उनको तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं और ना उनसे कोई कांटेक्ट रखना चाहते हैं। सर आपके हिसाब से भारत को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए भारत को मदद। अरे जिसने हमको मारा है, हर वक्त मारा हो, उसको हम मदद करने क्यों जाएंगे भाई? क्यों जाएंगे बताइए? कोई जरा सवाल ही नहीं उठता कि मदद करें। मानवता के नाते करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। मानवता के नाते भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता को मानते ही नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही चीज आता है कि मौका मिले तो गर्दन काट दो। अच्छा सर एक चीज बताइए, जैसे आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान से पहले व्यापार होता था। पाकिस्तान ने जब से व्यापार बंद किया है तब से वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। अभी के हाल ही में दिनों में देखा जाए वहाँ रमजान चालू हुए हैं तो लगभग 2 से 3 गुना प्राइस बढ़ गए हर एक सामान के। लगभग जरूरी होता है खाने पीने में, जबकि भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक मुस्लिम कंट्री होके अपने रमजान में वहाँ जो मुस्लिम भाई हैं उनको अपनी सहूलतें नहीं दे रहे हैं, बताइए। तो क्या करें बताइए? जब उनके पास अपने लिए नहीं है तो उनको मदद कैसे करें किसी को? भाई जिसके पास जो है वो अपने लिए रख रहा है, दूसरे के लिए क्या करेगा? आज की सिचुएशन देख करके लोग आगे वाली सिचुएशन को सोच करके कुछ नहीं करना चाहते किसी के लिए। अच्छा सर एक चीज बताइए, जैसे कि कहा जाता है कि भारत एक कोई भी कंट्री है जहाँ पर ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, इसलिए तरक्की नहीं कर पाती है। पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, फिर वो क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? भैया हमने आपसे एक ही चीज बताया ना कि वो आतंकवाद उनका मेन धंधा है, मेन सोच है और मेन काम है, वही उनको करना है। उसकी वजह से या उसकी वजह से वो मारे जा रहे हैं। अच्छा सर एक चीज बताइए, जैसे कि अभी एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकलती है, उसमें पाकिस्तान को दिखाया गया कि भारत के अंदर ज्यादा लोग भूखे रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग खाए पिए फिट रहते हैं। एक जो है हैप्पीएस्ट इंडेक्स आता है, मतलब हैप्पी किस देश के लोग ज्यादा खुशी हैं, उसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा खुश हैं और भारत के लोग दुखी हैं। जहाँ के लोग मर रहे हैं खाने के लिए, वहाँ के लोग कैसे खुश हो सकते हैं? ये किस तरीके की रिपोर्ट ये लोग जा रही है? भाई ये तो रिपोर्ट अभी देखिए ना, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी गलत रिपोर्टें निकलती रहती है। अब आदमी उसको माने या ना माने, ये तो आदमी को बड़ी। क्या लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा लोग भारत के अंदर दुखी हैं क्या? बिल्कुल नहीं, भारत में कोई दुखी नहीं ना। अगर बात तो ये है ना, इंतजाम हो रहा है, किया जा रहा है, उनके दुख को खत्म करने का रास्ता खोजा जा रहा है और उनको आराम मिलेगा। अब यहाँ हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, आखिर वही उसी का तो ये हिस्सा है। अच्छा सर ये बताइए, मान लीजिए पूरे 22 करोड़ आबादी होगी, पूरे पाकिस्तान को अगर भारत खिलाए बिठा के तो कितने दिन तक खिला सकता है? जिंदगी भर खिला सकता है। क्या अरे भारत का जितना भी खाने वाले सामान एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर उसको यूं ही खिलाना है पाकिस्तान, उसके लिए क्या है? कोई माने नहीं रखता। छोटा बच्चा है समझ लो, कोई माने नहीं रखता। आने वाला समय क्या देखते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन कंट्रोल होंगी कि ऐसे ही हालात वहाँ बने रहे? आखिर में क्या होगा? वो खत्म होकर के हिंदुस्तान में मिलना है उनको। ये भारत जो एक राष्ट्र था उससे फिर हो जाएगा और सब आपस में आके फिर मिल जाएंगे, वही काम कहानी खत्म हो जाएगी। क्या नाम है? मोहम्मद शाफिर। अच्छा सर ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर इस समय खाने की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, रमजान चल रहे हैं, प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। परसों वहां पर फ्री में आटा बांटा जा रहा था और इसमें 11 लोग मर गए। मतलब आटे के लिए वहां पर लोगों की जानें जा रही हैं, जबकि खेती करने वाला वो मुल्क है। जैसे हम लोग के यहाँ खेती होती है तो हम लोग के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो क्या ऐसे आपके अकॉर्डिंग कारण रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में? जी ये हम कहना चाहेंगे कि पहली बात तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सही से देखभाल नहीं कर, वो देखभाल नहीं कर पा रहे वहाँ पे। वो तो इतना वहाँ पे इतनी महंगाई है, कोई भी गाड़ी है, जैसे कि ये गाड़ी है हमारी 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, वहाँ पे वही स्प्लेंडर 4-5 लाख रुपए की आती है। इस वजह से वहाँ पे महंगाई है। मतलब आप ये कह रहे हो भारत के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखा जाए तो बहुत महंगाई, वहाँ पे बहुत महंगाई है, इस वजह से वहाँ पे गरीबी भी है। क्या नाम है? दुर्गेश शुक्ला। आपका? सोनू दुबे। क्या काम करते हो सर आप लोग? फील्ड में है, सेल्स का काम करते हैं। आप? नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। अभी सर आपको कुछ पाकिस्तान के बारे में पता है? कुछ खबर वगैरह हम देखते हैं, तो आप अगर पता है तो वो पहले बताइए, फिर हम बात। यही कि भुखमरी के लाचार से पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका है, तो यही सब की चीजें हैं। इसमें काफी आर्थिक स्थिति तंगी चल रही है इसमें। आप सर? उनके जो पुराने जो सिस्टम थे, वो सारे जो उन लोगों की रणनीति थी, आतंकवादी का जो पूरा माहौल था, वो अब निकल के सामने आ रहा है।
तो जो पीछे जैसा जो करेगा उसको आगे भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। सर आज के समय में देखा जाए तो कुछ दिन पहले वहां पर फ्री में आटा बट रहा था। फ्री में हमारे यहाँ भी गेहूं अनाज सब बटता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भीड़ होती नहीं है क्योंकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर बट रहा था तो वहां पर 11 लोग मर गए, भगदड़ मच गई फ्री में, मतलब पाने के लिए। तो सोचिए कितने ज्यादा वहाँ क्राइसिस होगा, कितने लोग वहाँ अपने घरों में भूखे रहते होंगे कि आटे के लिए अपनी जान दे रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है और आपके हिसाब से कौन है, और पाकिस्तान के आज हालात कैसे हो गए? ये उनको छीन के खाने की आदत थी पहले, अब आराम से मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मोदी जी की योजना है कि सब घर अनाज राशन पानी तक पहुँचे। तो जब वहाँ पे ये प्रचार बनाया गया, माहौल बनाया गया कि वहाँ पे सब कुछ आराम से जनता को दिया जाए जितना सुचारू रूप से हो सके, तो फ्री के लेने के लिए आदमियों को टूट पड़े एकदम से। तो जहाँ भी भीड़ होगी मोदी जी वहाँ नहीं दे रहे, वहाँ ये खरी खरी बात मोदी जी की नीति को वहाँ अपनाई, कॉपी किया गया, मोदी जी की नीति को कॉपी किया। मोदी जी की नीति को काफी देश लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ये अपना एक अंश है, पाकिस्तान ये भी कॉपी कर रहा है। लेकिन अगर कहीं मायने में देखा जाए तो ये अगर वापस हिंदुस्तान में जोड़ा जाए, भारत के साथ आ जाए वापस, ठीक, तो ये स्थिति उसकी खत्म हो जाएगी। सर स्थिति पे पहुंचा क्यों, आप सर बताइए थोड़ा, ये स्थिति पे क्यों पहुंचा? भाई देखिए साथ में अलग हुआ था हमसे, हम जब आज़ाद हुए तो पाकिस्तान एक नया देश बना अलग होके, साथ में तरक्की का काम किया। वहाँ पे तो एक धर्म के लोग थे, इसके अलावा वहाँ जनसंख्या कम थी, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा डेवलप होना चाहिए ना भाई। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, हम बहुत सारे लोगों को ध्यान रखना था, है ना, बहुत सारे मसले होते जब ज़्यादा लोग होते हैं, हम डेवलप करके वो क्यों नहीं कर पाए? देखिए इसमें मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जैसे एक पिताजी के 2 औलाद होते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों औलाद सही पर जाएं। जैसे कि एक पिताजी हमारा इंडिया था तो इंडिया की जो औलाद है वो इंडिया में रह के सक्सेस हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो औलादें थी वो नालायक निकल गई। स्थिति जो है बहुत कमजोर। मतलब वहाँ के लोग, हमारे यहाँ लोग अच्छे थे, अपने देश के बारे में सोचते थे, वो अच्छे हैं, लेकिन एक भाग जो आतंकवाद का जो भाग था भाई सुई उधर पूरी जिम्मेवारी उसको लेना चाहिए उनकी इस स्थिति को पहुंचाने में, क्योंकि उसी के अंडर में सरकार थी, उसी के अंडर में सेना थी, सब कुछ आतंकवाद के भरोसे ही चल रहा था। मोदी जी ने यहाँ पे पूरा आतंकवाद को पूरा खत्म किया, तो आज हमारा देश काफी ऊपर बढ़ रहा है। और वहां पे वो लोग बढ़ा नहीं पाए, तो जब ये स्थिति आई कि अब खाना बचा नहीं, आतंकवादियों का भाई अब तो उन्हीं के यहाँ अटैक कर रहे हैं मस्जिद में। भाई उनको पहले बाहर अटैक करते थे, अब बाहर मिल नहीं रहा कुछ, बाहर के अटैक कर नहीं पा रहे हैं, बाहर अटैक कर रहे हैं तो वो 2 मार रहे हैं तो 50 मारे जा रहे हैं। तो अब वो सोच रहे कि अपने ही घर में जितने वो अमीर जो लोग हैं उनको मारा काटा जाए, उनसे छीना जाए। तो ये स्थिति आज पैदा हो गई है। अच्छा सर, जो हालात हैं खाने छीनने की वहाँ पर चीजें हैं, तो आने वाले समय के अंदर क्राइम बहुत बढ़ेगा, फिर तो और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। बहुत बढ़ा हुआ वहाँ पहले से ही है। बस ये था कि पहले सरकार वहाँ की डरी हुई थी, अब वहाँ उन लोगों ने मोदी जी की नीति अपनाई, और नीति बनाने में ये क्या हुआ कि उनके ऊपर भी एक आदमी, मोदी जी की नीति बनाने के लिए तो पैसा भी तो होना चाहिए। जो कर्जे पैसा बस तो वर्ल्ड बैंक से उधार ले ही रहे हैं, पैसों की कमी तो कहाँ, मांगने वालों के पास कहाँ कमी है। लेकिन जब इसी नीतियों की आतंकवाद की वजह से उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है, तो उनके घर में जो उपजाऊ हो रहा है वही को बेच रहे हैं, नहीं मिल रहा तो चोरी कर रहे हैं, छिना रहे हैं, आपस में मारकाट चल रही है। अच्छा सर, जैसे कि हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड वाला कृषि प्रधान देश है, पाकिस्तान भी कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पर इतना पैदा होता है कि पूरा भारत खाता है, फिर भी हम लोग दूसरे देशों को बेचते हैं। पाकिस्तान के पास भी वैसी ही जमीन है, एक भूभाग है, पंजाब का आधा हिस्सा तो उन्हीं के पास में है, आधा हिस्सा हमारे पास में है। तो ऐसी क्या चीज है कि वो लोग अपने खाने के लिए नहीं पैदा कर पाते हैं, बेचना तो छोड़ ही दो। उन लोगों को देखिए खेती से उपजाऊ कम, उनको बम बनाने में मदद करनी चाहिए, AK-47 चाहिए, वो लोगों को मारने के प्रति ज्यादा उनकी उपलब्धता रहती है, और वो छीन के खाने में ज्यादा थे। अब छीन पा नहीं रहे कहीं से, तो जो उनके पास छीन के खाने में और भीख मांग के खाने में, दोनों में नहीं, पहले छीन के खाते थे, अब मांगे भीख नहीं मिल रही है। जनता जो है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो हालत है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। पाकिस्तान को आज उसी का फल मिल रहा है। अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाला समय इनके लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ के यूथ, नेता और जितनी भी आर्मी है उनको चाहिए कि अपने देश के लिए मेहनत करें, अपने देश को तरक्की पर ले जाएं, जिससे दोबारा से हालात नहीं देखने पड़े। हमें दुख है इस चीज़ का कि वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
हाँ दो भाई, आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही मस्त हो गया है भाई, क्योंकि अब बातें होंगी भाई यूथ की। वो अगली बातें गई कि भाई कोई इधर से आ जाता, कोई इधर से आ जाता था, लेकिन ये कि अब जो जनता है ना भाई अपने मुल्क की, ठीक है ना, जो यूथ है वही आगे भाई सरमाया है और वही आगे देखेगी सब कुछ। पहले कुछ और माइंड यूज होते थे, खास अभी तो यहाँ पर वही हो रहे हैं माइंड यूज। लेकिन ये कि भाई इंडिया में आप देख लें कि यूथ कैसे अपना भाई उजागर हो रही है और इंडिया को भाई आगे चमका रही है। ये चीज़ें होती हैं। अब देख लें कि उनके रिव्यू सुनकर यकीन करें, समझ ही नहीं आ रही कि क्या बंदा बोले, कि इतने भाई सुलझे हुए लोग हैं, वो इतनी भाई प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और इधर का बता रहे हैं कि भाई इनके अंदर देखो भाई कोई हया ही नहीं रह गया कि भाई उनको ही सुनकर को भाई सीधे हो जाए। लेकिन कहाँ भाई, इधर को नहीं सुनते तो उधर को क्या सुनना है, क्योंकि इधर भी रुल रहे हैं। तो जारी बात है नहीं, सही बात है भाई। फूड क्राइसिस तो काफ़ी पाकिस्तान में हैवी हो चुका है भाई, क्योंकि पहले एक आटे का मसला था, लेकिन अब फूड वगैरह का वो भी एक बाइकाट लोगों ने एक स्टार मुहिम की हुई है। बाइकाट ऐसे ही है कि एक अपर लेवल का बंदा ले लेता है और गरीब जो है वो पहले नहीं लेता था खाकर, लेकिन अब अगर खाता भी था तो वो भी एक मतलब कि रेंज से बाहर हो चुका है। लेकिन एक ठीक है, लोग मतलब के बातें करेंगे, एक उनके अंदर कुछ एहसास होगा तो वही बातें करते हैं ना भाई। अगर उनसे मदद आपने मांगी होती तो शायद मदद आपकी कर भी देते, लेकिन आपने एक ऐसा एक अंदर जहर भरा हुआ है लोगों के अंदर कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। ये चीज है बस। और चाचा जी जो है ना उन्होंने बहुत अच्छी बात की। एक तो उन्होंने सीधी बात कही है कि भाई उनको कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन एंड पे वो मतलब उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे हम जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे फिर पहले की तरह हैं। तो हम तो भाई यही चाहते हैं कि इकट्ठे हो जाए, लेकिन उन्होंने इधर होने नहीं देना इकट्ठे हैं जो भाई इधर इलेक्शन नहीं देने हो रहा है। फिर वो दूसरी तरफ अगर आप बात करें ना तो एंड वाले जो दो भाई हैं उन्होंने बातें सही कही हैं, लेकिन असल में उन्होंने मतलब बातों बातों में बहुत बड़ी बातें की है। कि जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई पहले छीन के खाते थे, आप छीन के आप छीनने वाली कोई चीज बची नहीं, आप मांगने लगे। जब से पाकिस्तान के मतलब के इन्होंने बनाया है ना, तब से ये मसला स्टार्ट हुआ है। अब ये देखो, एक मतलब के इंडिया गुजरात या लखनऊ में बंदा बैठा, इधर मतलब कि हम इधर सिटी में बैठे, हमारी क्या दुश्मनी है? हमें एक दूसरे से हमने क्या लेना? हमने तो बस अपना एक पेट पालना, हमने एक मतलब कि मजदूरी करें और अपना बच्चों को खिलाएं पिलाएं और सुकून से जिंदगी गुजारें। लेकिन आपने ऐसा सिनेरियो बनाया हुआ है कि आपने ऐसे उनको बना दिया कि ये दुश्मन है आपस में, ये खा जाएंगे, ये मिट जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अब चीजें काफी डिफरेंट हो चुकी है। पहले अब हम देखते थे एक मतलब के फॉरेन में देखते थे लोगों ने एक गाड़ियों के ट्रकों पीछे लगाया होता था कि कश्मीर पर जुल्म ना करो, ऐसा ना करो। लेकिन अब लोगों को एक आईने की तरह हर चीज सामने आ चुकी है। अब लोगों ने दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों पर ना जुल्म। अब देखो ना ये चीजें एक सबसे पहले, अब देखो ना इमरान खान ने कोई हमारे लिए मतलब इतनी भलाई नहीं की, उसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। उसकी यही बात है कि उसने आईने की तरह हर चीज खोल दी है। अगर वो चीज आईने की तरह ना खोलता, लोगों को ना दिखाता, तो हमने ऐसी जिंदगी गुजारनी थी, हमारे बच्चों ने भी, उनके बच्चों ने भी ऐसे ही गुजारना था कि भाई कोई मुस्तकबल आएगा रोशन, कोई आएगा जिसने रोशन करना है, लेकिन कोई भी नहीं आएगा। अब लोग मर भी रहे हैं, एक लड़ भी रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर बात ये, अच्छा ये देखो ना, ये कश्मीर के लिए सब कुछ करते हैं कि हमें कश्मीर, क्या कश्मीर को करेंगे यार? मुझे क्या उधर से तेल निकालेंगे, क्या उधर से एक सोना निकालेंगे, क्या पहाड़ों को चाटेंगे? हमारे पास इतना वो बलोचिस्तान वाला एरिया मतलब कि खाली पड़ा हुआ है, आप उधर चीजें कर ले जो करनी है। उधर से एक तो गैस भी आता है, हर चीज आती है। आपके साथ में पड़ोस ईरान है, आप उधर से गैस ले ले, जो कि हम एक मतलब कि 8-9 माह हो गए अभी तक गैस नहीं आप पूरा कर सके। उधर से गैस तो ले ले, लेकिन एक बाप हमारा भाई एक ऊपर बैठा हुआ है जिसने सैंक्शन लगाने अमेरिका ने, उधर से भी नहीं ले सकते। हर चीज को मतलब इन्होंने फायदे के लिए सोचा है, अपने फायदे के लिए, लोगों के लिए सोचा होता तो कुछ ना कुछ कर लेते भाई। लास्ट 1 साल से कोई कश्मीर पर भी नहीं बात करता। अगर तो हर चीज सामने आ चुकी है ना। अब वो कश्मीर के लोग ही आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया किसके लिए है? यार वो एक नहीं बंदा था क्या, वो लाल टोपी वाला भाई, वो बैठा होता था गजवा हिंद। अब यकीन माने उसको लोग नीचे गाली दे रहे होते हैं पाकिस्तान में। ऐसा चूरन इन्होंने यार बनाया हुआ था ना, ये सब ही खत्म हो गया। यकीन मिले हुए थे, एक प्लानिंग के तहत सब कुछ जो है ना वो करते थे। लेकिन ठीक है,
असल में ना जब भूख पेट जो है ना वो भूखा हो जाता है ना, उस वक्त बंदे को पता होता है कि मैंने अब कमाना कैसे, इसको भरना कैसे। जब वो भरने के लिए निकलता है ना, फिर उसको अंदाजा होता है कि आगे मैंने कितने पापड़ बेलने हैं। अब मसला ये है कि अब मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि अब भूखमरी हो गई है, जिसको आप बोलते हैं ना इंडियन भाई, भूखमरी हो गई है, वो हो चुकी है। अब इसको भरने के लिए भाई कमाना पड़ना है, कमाएंगे तो इसको भरेंगे। अब छीनेंगे कहाँ से? छीनने के लिए तो किसी के पास है नहीं। सही बात है, ये और तो छीनने है। के लिए आप ये अभी जो अब लास्ट इन दिनों में आप 6 मंथ 8 मंथ में देखे जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई फायदा नहीं है। वो पहले चल जाते थे जब लोग जो है ना वो इतना मतलब इस गहराई में नहीं जाते थे, लोगों को पता नहीं था एक्चुअल चीजों का। अब लोग काफी हद तक समझदार हैं, वो इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, लिहाजा जो है ना वो अब मामला थोड़ा सा ना हाथ से निकल चुका है। अब लोग जो है ना वो बहुत हद तक बेहतर, लेकिन ये कि भाई जिस तरह बात कर रहे थे कि वहाँ के लोगों का कसूर है, इसमें कोई शक नहीं हमारे लोगों का कसूर है, क्योंकि यहाँ पे जिस हद तक एजुकेशन जो है ना वो देना चाहिए था लोगों को, उस हद तक दिया नहीं गया। लोग उस हद तक जो है ना वो गए नहीं, पढ़े लिखे नहीं हुए कि वो अपना राइट मांग सके या अपना हक मांग सके, असल में अपने वोट की ताकत को पहचान सके। हमारे यहाँ जस्ट जो है ना वो वोट हमारे गांव की गलियां या हमारे बाजारों में यहाँ तक सड़कों के ऊपर जो है ना जस्ट हमें दिखाया जाता था कि यही आपका वोट है, इसके लिए ही आप जो है ना हम आते हैं और यही करते हैं, पुल बना दिए, ये कर दिया। हालांकि ये बिल्कुल एक हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है मुल्क करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन पहले लोग पेट जो है ना वो, अब तो हम हमेशा कहते हैं कि 2-3 चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं। जिस तरह आप लोगों की प्रोटेक्शन जो है ना वो बेहतर करें कि लोग प्रोटेक्ट हों, उनको किसी किस्म का मसला ना, उनके हेल्थ के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, और उसके अलावा 2-3 चीजें और हैं। ये मतलब अगर आप अपने लोगों को देगा तो फिर आगे जो है ना वो सोचे कि आप सड़कें वगैरह हर चीज तो वो हम आपके सामने जो सूरत हाल है, लेकिन भाई हालात हम यही होप कर सकते हैं कि देखो अगर मामला बेहतर हो जाए तो भाई उम्मीद है ये, लेकिन उम्मीद पर दुनिया भाई जिंदा ही है, तो आप देखते हैं भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।